Hello students, today's lecture is based upon the medical terminology। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है नर्सिंग के बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में ही मेनली पढ़ाई जाती है। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया जनरली हम बोलते हैं कि जब किसी पर्सन का जो है हार्ट रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल हार्ट रेट की अगर हम बात करें तो 72 टू 80 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल हार्ट रेट। तो 72 से 80 बार जो है हार्ट बीट नॉर्मल कंसिडर की जाती है। अगर जो है हार्ट बीट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। तो इसकी वजह जो है हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। टैकीकार्डिया जो सिम्टम है इसकी, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिम्टम है, इसकी वजह कोई कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसकी वजह जो है अनीमिया भी हो सकता है। तो टैकीकार्डिया हार्ट पेशेंट में ये कंडीशन देखी जाती है। इट मींस व्हेन द हार्ट रेट इज मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। तो देन इसके ऑपोजिट जो है ब्रेडिकार्डिया, मतलब जब हार्ट बीट जो है नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम हो जाती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मींस व्हेन द हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। जब हार्ट रेट जो है नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम हो जाती है, 60 बीट्स पर मिनट से भी कम हो जाती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। देन द नेक्स्ट इज पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब पर्सन को खुद को अपनी हार्ट बीट जो है सुनाई देने लगती है। किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से भी जो है पर्सन को अपनी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। अगर कोई बहुत ज्यादा अनीमिक पेशेंट है ना, उसमें बहुत ज्यादा एचबी की कमी है और वो पर्सन जो है कहीं ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ले, या थोड़ा सा भाग ले, जहाँ स्टेयर्स चढ़ के ऊपर चला जाए, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो उसको जो है हार्ट बीट अपनी सुनाई देने लगती है। तो इसको डिफाइन आप कैसे करोगे? पाल्पिटेशन मींस अवेयरनेस ऑफ द हार्ट बीट when the person is aware of his or her heart beat, है ना। पर्सन को खुद को अपनी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है ना। जब हार्ट बीट बहुत फास्ट होगी या इरेगुलर होगी तभी सुनाई देगी। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पाल्पिटेशन। देन these three terms are related to the cardiovascular system। ये हार्ट वाले चैप्टर के साथ रिलेटेड है। जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया तो टैकीकार्डिया, हार्ट रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम है देन ब्रेडिकार्डिया, एंड जब हार्ट बीट खुद को सुनाई देगी उस कंडीशन को बोलते हैं हम पाल्पिटेशन, जब पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट टर्म इज डिज्निया। डिज्निया ऐसी टर्म है, इट इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिज्निया जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ रिलेटेड है और इसका मतलब क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। जब पर्सन को अच्छे से सांस नहीं आती तो इसकी कंडीशन, इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उसको मे बी कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसको मे बी कोई जो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, तो वो पर्सन जो है अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे डिज्निया, मींस डिफिकल्टी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एडिमा। एडिमा जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है बहुत सी प्रॉब्लम्स का। तो एडिमा को कैसे डिफाइन करना है? स्वेलिंग इन द लेग्स और द फीट ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। तो स्वेलिंग, एडिमा जो है स्वेलिंग है, एक तरह की सूजन है जो सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है? लेग्स में या फीट में। मतलब हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन में स्वेलिंग पहले, सबसे ज्यादा पहले दिखाई देती है। और स्वेलिंग होती क्यों है? ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। जब हमारी बॉडी से वेस्ट या फ्लूइड अच्छे से बाहर नहीं निकलता, वो भी एक कारण है स्वेलिंग का। फॉर एग्जाम्पल इन रीनल पेशेंट में अक्यूट रीनल फेलियर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, तो इन पेशेंट में, इन बीमारी वाले पर्सन में एडिमा दिखाई देता है ना। इनका जो है रीनल सिस्टम अच्छे से वेस्ट, अच्छे से फ्लूइड फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पाता, तो एडिमा जो है, एंकल एडिमा जो है, लेग्स एडिमा जो है सबसे पहले दिखाई देता है। और बाकी हार्ट वाले पेशेंट में, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में धीरे धीरे किडनी पे इफेक्ट पड़ता है हाइपरटेंशन का, और किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती, वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाती, तो फ्लूइड रिटेंशन की पर्सन को, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम आती है। देन सेकंड कॉज जो क्या है? लीवर वाले पेशेंट को एडिमा की प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज
लिवर जो क्या बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है। और एडिमा का एक ये भी कारण है कि हमारे ब्लड में अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स की कमी हो जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन का नॉर्मल काम होता है ब्लड में वाटर को रिटेन करके रखना, है ना, कंजर्व करके रखना। तो प्रोटीन की अगर कमी हो गई तो वो वाटर जो है प्लाज्मा में वो कंजर्व नहीं रह पाएगा और ब्लड वेसल में से पानी जो है बाहर निकल के कहाँ अकम्युलेट हो जाएगा, सेल टिश्यू में अकम्युलेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एडिमा। ये कंडीशन लिवर वाले पेशेंट में भी हो सकती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो दिस इज अबाउट एडिमा। देन नेक्स्ट वन इज साइनोसिस। साइनोसिस को कैसे डिफाइन करना है आपने? साइनोसिस मींस ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। मतलब किसी पर्सन की स्किन जो है ब्लू कलर की हो जाएगी, ब्लूइश अपीयरेंस की हो जाएगी, जब पर्पलिश अपीयरेंस की हो जाएगी, नॉर्मल से उसका कलर जो है डिसकलर्ड हो जाएगा, नॉर्मल से कलर जो है स्किन का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं साइनोसिस। और ये होता क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। अगर स्किन के सेल टिश्यू में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच रही तो वहां के जो है स्किन का कलर जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन का हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं साइनोसिस। और साइनोसिस जो है क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। और किन केसेस में होता है? जिनकी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती ना। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, जहाँ किसी का जो है HB बहुत ज्यादा कम है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, पेरिफेरल सर्कुलेशन कम हो गई, तो इस वजह से भी साइनोसिस हो जाता है। एंड साइनोसिस जो है बच्चों में भी हो जाता है जिनको बहुत से कार्डियक डिफेक्ट है कंजेंटल, तो वहां पे जो है अच्छे से ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड जो है लंग्स तक पहुंचता ही नहीं और फर्दर हमारी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से बच्चे का जो है स्किन कलर ब्लूइश डिस्कलरेशन का हो जाता है। तो इसका जो है आप एग्जांपल नॉर्मल भी समझ सकते हो, जैसे जो है हम कहीं पे भी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए ना, फॉर एग्जांपल हम अपनी फिंगर पे जो है रबड़ को टाई कर लें, तो कुछ टाइम बाद हमारी टिप ऑफ फिंगर क्या हो जाएगी, उसको फ्रेश ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई भी कट ऑफ हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारा जो है फिंगर जो है ऑब्स्ट्रक्शन से आगे वाला एरिया जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन का हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयर इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से स्किन का कलर चेंज हो गया और उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिस। So these are some important terminology in medical and nursing field: tachycardia, bradycardia, palpitation, dyspnea, edema and cyanosis. तो होप सो ये सब आपको क्लियर होंगी टर्म्स। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। थैंक यू सो मच।